Hello everyone, I am here with new video. In this video, I will discuss about hydrochloric acid. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बन रहा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि HCl गैस हम कैसे बना रहे थे। अब इसमें पढ़ेंगे कि HCl गैस को जब वाटर में हम डिसॉल्व कर देंगे तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, इट इज पोलर इन नेचर, सो इट्स गेट आयनाइजेस इन वाटर। ठीक है, ये पोलर इन नेचर तो मतलब एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा, एक नेगेटिव पार्ट रहेगा, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम। और जब वाटर में जाएगा तो वो अपने अलग अलग आयंस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। आगे हम लेबोरेटरी मेथड पढ़ते हैं कैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें है क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। ठीक है, जो हमने यहाँ पे पहली लाइन पढ़ी थी, ठीक है, वही सेम यहाँ पे रिपीटेड। इसमें है क्या कि gas passed into water until no more gas is absorbed। ठीक, गैस को वाटर में तब तक हम पास करते रहेंगे जब तक गैस डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। और ये कब तक होगा, जब तक 36% ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ना हो जाए बाई मास। ठीक है, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया हमने, जब तक उसमें 36 ग्राम ऑफ क्या हो जाए, 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ना आ जाए, तब तक वो क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा और गैस उसमें पास हम कराते रहेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि एक इन्वर्टेड फनल, ठीक है, ये क्या है, इन्वर्टेड फनल है, ये इन्वर्टेड फनल है कनेक्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सप्लाई। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रहा है। ठीक है, हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो यहाँ से हम जार में गैस कलेक्ट कर रहे थे, वो जार में ना कलेक्ट करके सीधा हम यहाँ पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, ये रहा। इसमें जो हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर हम डायरेक्ट उसी में कर देंगे, फनल में। ठीक है, फनल में करने के बाद क्या है, इसे हम इन्वर्टेड फनल के थ्रू हम वाटर में डाल दें। सिंस HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, तभी तो ये फ्यूम बनाता है। ठीक है, द वाटर राइजेस अप इन द फनल, बैक सक्शन ऑकर, एंड इन टर्न द लेवल आउटसाइड द फनल फॉल्स, creating an creating an air gap between the rim of funnel and the surface of water। होगा क्या, HCl गैस के बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे रिएक्ट करेगा अंदर क्या होगा, प्रेशर लो होगा, लो होगा प्रेशर। और जैसे ही लो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लग ही रहा है इधर से, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसे क्या बैक सक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसी से प्रिवेंट किया जाता है कि ये बैक सक्शन होके जहां से हमारा सोर्स है वहां पे ना चले जाए, तो ये गैस आएगी नहीं, वहीं पे सारा कुछ रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, फ्यूम्स बन के वहीं पे धुआं धुआं हो जाएगा। आगे, द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड द then become liquid and water which had risen in the funnel falls down again। जब, अगर ये क्या होगा, हम इसको इन्वर्टेड नहीं करके रखें, मतलब यहाँ से टस्ट करके नहीं रखेंगे, तो ये क्या ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जब हम इसे डिप करके रखेंगे, सरफेस पे एकदम चिपका के रखेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जैसे ही प्रेशर क्या होगा, अंदर का बाहर का प्रेशर बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फिर से वाटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर इंट्रो इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तब तक प्रोसेस चलता रहे जब ये वाटर क्या हो, सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड मतलब उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम और ज्यादा सॉल्यूट उसमें हम मिक्स ही नहीं कर सकते। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, जो लेस अमाउंट में है, कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों फनल अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए, इन्वर्टेड फनल ही क्यों। ठीक है, तो होगा क्या, पहला तो ये प्रिवेंट करेगा बैक सेक्शन को। ठीक है, और दूसरा क्या कि ये लार्जर एरिया प्रोवाइड करेगा कि ज्यादा से ज्यादा गैस अब्सॉर्ब हो। मान लो एक पतली सी पाइप हम लेते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से यही वाली पाइप इसमें हम डाल दिए, पतली सी पाइप, ये बहुत कम एरिया है, और एरिया कम होने की वजह से जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, पानी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ेगा, बैक सेक्शन को हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे
एब्जॉर्प्शन या गैस को हम जो डिजॉल्व करा पा रहे हैं वो आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा एरिया प्रोवाइड करने के लिए हम फनल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा रहता है यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन एक तो रहता है कि व्हाई द फनल अरेंजमेंट यूज्ड, व्हाई फनल नॉट अ नैरो ट्यूब, तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि क्यों। आगे क्या है, यहाँ पे एक तरीका बताया कि कैसे हम बैक सेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बैक सेक्शन को प्रिवेंट करना है तो हम यहाँ पे एक लो प्रेशर पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप का हम लगा देंगे। ठीक है, कुछ जार लगा देंगे। तो इसमें होगा क्या, अगर यहाँ से वाटर ऊपर गया तो ये इस पाइप के थ्रू क्या है कि इसमें आके कलेक्ट हो जाएगा, ये सोर्स की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि वी पुट बिटवीन द जनरेटिव फ्लास्क एंड द वाटर थ्रो इन केस। ठीक है, फ्लास्क एक रख देंगे, एम्प्टी फ्लास्क। द बैक सेक्शन ऑकर्स द वाटर विल कलेक्ट इन इट एंड विल नॉट रीच द जनरेटिंग फ्लास्क, जहां से एसिल गैस जनरेट हो रहा है वहां पे नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लास्क लगा देंगे, यहाँ से वाटर जाएगा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैक सेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे क्या है, dilute aqueous solution of hydrochloric acid gets gradually concentrated on distillation। ठीक है, जब डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो धीरे धीरे क्या, डिस्टिलेशन मतलब हम अ, उसे गर्म कर रहे हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, हम सॉलिड को लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ओके, टिल द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड रीचेस 22.2% बाई वेट। ये इतना ध्यान रखना है, बाई वेट है, बाई मास नहीं। कभी कभी करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे मास करके देगा, बोलेगा करेक्ट करो तो चेंज करना होता है, ध्यान रखिएगा ये। तो होगा क्या, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो वाटर तो बॉयल होने लगेगा भाई, वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होने लगेगा। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा, 110 डिग्री तक। लेकिन 110 डिग्री पे आते ही क्या होगा, दोनों HCl भी और वाटर भी दोनों क्या करेंगे, इवापोरेट होने लगेंगे और फर्दर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने वाला, इसे क्या कहा जाता है, एजिट्रॉप या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इज अ solution in which boils without any change in its composition। HCl acid forms constant boiling mixture at 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट HCl का क्या होता है, 110 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो जब हम वाटर में से मिक्स कर देते हैं तो ये जो दोनों मिक्सचर है HCl और H2O का, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये बोला गया है कि 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद उसके कंसंट्रेशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस उसका कलर कलरलेस होता है, पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है, स्मेल करेंगे तो नाक में लगेगा वो। ठीक है, एसिडिक है तो सॉर टेस्ट होगा, कंसंट्रेटेड इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर मतलब मान लो आपके कप एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें एक एक्सपेरिमेंट सूट पहना जाता है। एक्सपेरिमेंट सूट का मतलब वो जैकेट टाइप का होता है, लंबा सा जैकेट होता है व्हाइट कलर का, ताकि जब उस पर कुछ केमिकल गिर जाए तो वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो। व्हाइट कलर पे जरा कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, कोई कलर आ गया फेड अप नहीं होगा, कलर व्हाइट है तो क्या ही कलर फेड अप होगा भाई। ठीक है, तो इस वजह से क्या व्हाइट कलर का सूट पहनते हैं। आगे सॉलिबिलिटी क्या होता है इसका, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, आराम से वाटर में सॉल्युबल होगा, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, जैसे दूध पानी। एक टाइम के बाद पानी भी, दूध भी एकदम पतला हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या ही पतला होगा, ये भी कलरलेस वो भी कलरलेस, मिला तो अपने मन से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वॉलेटाइल एसिड है। ठीक है, आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये एक्वस सॉल्यूशन में एक स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है। तो जब हम ब्लू लिटमस को, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, ठीक है, इसको जब डिप करेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। अगर मैथिल ऑरेंज लेंगे तो ओरिजिनली तो ऑरेंज कलर का रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें HCl डाल देंगे तो ये चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। ठीक है, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। फेनोल्फथालीन कलरलेस रहेगा, कोई सो टच सो नहीं करेगा। आगे बात करते हैं एक्शन ऑन मेटल।
मेटल पे एक्शन हो रहा है, तब क्या होगा? जब मेटल पे एक्शन होगा तो ध्यान रखेंगे एक्टिविटी सीरीज के बारे में। एक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल है एक्टिविटी सीरीज में, मतलब ज्यादा रिएक्टिव, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, चल हट, ठीक है, और सीएल के साथ एक मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे या मेटेलिक क्लोराइड बनाएंगे, जैसे CaCl2 MgCl2 ZnCl2 NaCl, ये सारी चीजें बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जब मेटल के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, तो गैस कौन सा इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। आगे, एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जानते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादातर जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ एसिडिक भी होता है, तो हम उनको एम्फोटेरिक कहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो ये दोनों बिहेवियर्स हो करता है। लेकिन होगा क्या, एम्फोटेरिक के साथ ये टेस्ट शो नहीं करेगा, तो बेसिक जो एम्फोटेरिक होंगे, मतलब लगभग सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, मेटालिक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जो ऊपर मेटालिक क्लोराइड बन रहा था, यही मेटालिक क्लोराइड। ठीक है, मेटालिक क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्यों बनेगा वाटर? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा है, ये तो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और ये वाटर। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या नेम देता है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेम देता है। ठीक है, आगे चलता है। कुछ यहाँ पे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दिए हुए हैं, इनके रिएक्शंस हो किए हुए हैं कि कैसे वो रिएक्ट करता है और क्या क्या फॉर्मेशन करता है, तो ये मेटालिक क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, NaCl तो अच्छे से जानते हैं आप, और ये CaCl2 भी जानता है, तो ये सब सारे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए। आगे चलते हैं। तो विथ सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, ये सब क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या, इट डिकम्पोजेस, डिकम्पोज करेगा वीकर सॉल्ट्स, और ये होते क्या, कार्बोनेट्स होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं और सल्फाइड्स होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, वीकर एसिड्स कहलाता है। ठीक है, तो जब इनके साथ क्या, जब रिएक्शन होगा, यहाँ पे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या, कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिया, रिएक्शन यहाँ पे दिया। रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रोडक्ट चेंज होगा, मेटल क्लोराइड तो बनेगा ही, साथ में वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यहाँ से हम CO2 का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्या, कार्बोनेट की और हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ये सल्फाइड्स और सल्फाइट और सल्फाइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये सल्फाइड्स हैं और यहाँ पे सल्फाइड्स। तो याद क्या रखना है, इसमें तो CO2 निकलेगा, जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो यहाँ पे क्या, CO2 इवॉल्व होगा। ठीक है, और जब सल्फाइड रहेगा तो SO2 इवॉल्व होगा। लेकिन जब सल्फाइड आ जाएगा, ठीक है, सोडियम सल्फाइड आ जाएगा, फेरिक सल्फाइड आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ पे क्या, H2S गैस बनेगा। ठीक है, H2S गैस बनेगा, बड़ा ही स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग, रोटन एग स्मेलिंग गैस होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और सल्फाइड्स के साथ, ये सल्फाइड्स, ये सल्फाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे H2S गैस का फॉर्मेशन होगा। पूछेगा बड़ा गंदा गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैड स्मेलिंग रोटन स्मेलिंग गैस इज फॉर्म्ड ऑन reacting metal sulfide which with which compound, तो बताएंगे क्या, HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तब ये H2S इवॉल्व होता है। क्वेश्चन बदल भी सकता है कि किसको हम रिएक्ट कराएंगे HCl से कि वो एक बैड स्मेलिंग या रोटन एग स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आगे चलते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स में हमें दो नाइट्रेट्स पढ़ने हैं, पहला क्या, लेड का नाइट्रेट पढ़ना है, फिर सिल्वर का। तो लेड का देख लेते हैं। तो ये क्या, PbCl2 एक
चॉक वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, चॉक वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं चॉक वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा लेड के साथ। ऐसे ही क्या मरकरी के साथ भी करता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली लेड और सिल्वर दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख सकता है, ज़्यादा चेंज नहीं है। एस Hg2Cl2 फॉर्मेशन हो रहा है, और बाद में क्या HNO3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। आगे चलते हैं सिल्वर नाइट्रेट के पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन्ड है और क्वेश्चन भी कई बार पूछे हुए हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करें हम, तो जब सिल्वर नाइट्रेट से रेड करवाएगा तो ठीक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा AgCl का। ठीक है, और AgCl क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होगा। HNO3 है तो HNO3 में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा भाई। ठीक है, इसमें इनसॉल्युबल होगा। तो करेंगे क्या, इसको हम सॉल्युबल किस में करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH में करेंगे। HNO3 तो फॉर्म ही हो रहा है, अगर डिजोल्व भी होना तो पीपीटी नहीं फॉर्म होता। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करेंगे, हमें बनेगा क्या, डाइएमाइन। ठीक है, ये डाइएमाइन है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जब इसको हम, फिर इसको हम जब डाइएमाइन सिल्वर क्लोराइड को नाइट्रिक एसिड में करेंगे रिएक्ट, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जब उसको हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या हमें एक ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा जो सिल्वर होगा। ठीक है, क्लोरीन तो अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं एजीएनओ3 में। एजीएनओ3 होता है क्या, टेस्ट होता है किसका, HCl का टेस्ट होता है कि जो हमें लिक्विड मिला है वो HCl है, या कोई हमें सॉल्ट मिला है तो उसमें Cl माइनस आयन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जब ये AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा, HCl तो एक AgCl बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और वैसे ही क्या, यहाँ पे जब मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएगा तब भी क्या होगा, जब Cl माइनस आयन रहेगा तो ये Ag के साथ मिलके क्या करेगा, एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो हमें पता चल जाएगा क्या कि वो कंपाउंड क्या क्लोरीन आयन को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बात आती है एक स्पेशल कैसे किसका, मेटेलिक नाइट्रेट का। मेटेलिक नाइट्राइट में होगा क्या, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। जब नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम HCl को, तो मेटेलिक क्लोराइड और वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, ये तो बनेगा ही, लेकिन साथ में क्या, मोनोऑक्साइड और डाई ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्म होगा नाइट्रोजन का, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, NO और NO2, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 PbO2 Pb3O4, इससे लेड ऑक्साइड या इसे रेड लेड कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। जब ये फॉर्मेशन होगा तो मेटलिक क्लोराइड तो बनेगा ही, वाटर बनेगा, साथ में क्या, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। ठीक, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, और ये फ्यूम क्रिएट करेगा क्या, ग्रीन इज येलोइज ग्रीन, येलोइज ग्रीन फ्यूम। ठीक है, फॉर्म करेगा। आगे भी देखेंगे इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं क्या, एक्वारिजिया फॉर्मेशन का। और इसमें आप ये लेड ऑक्साइड और रेड लेड का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया कैसे फॉर्म करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। चोर तो यही यूज करता है, सुनार भी यूज करता है, तो सुनार, मैं नहीं कह रहा कि कोई चोर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। एक्वारिजिया का फॉर्मेशन में क्या करता है, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ HCl जब मिक्स करते हैं तो एक नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये रहा लिखा हुआ है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होगा और नेसेंट क्लोराइड बनेगा। नेसेंट क्लोराइड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब हम अ, जैसे मम्मी जाती हैं सुनार के पास कि भाई ये चैन या कान में का कुछ भी जो गोल्डन मटेरियल है गंदा हो गया, इसे साफ कर दीजिए, वो एक लिक्विड निकालेगा। ठीक है, लिक्विड क्या होगा, इसी के थ्रू बनाया रहेगा। नाइट्रोसिल क्लोराइड तो रिएक्ट करेगा नहीं, ये वाटर का फॉर्म है।
रिएक्ट कौन करेगा? ये Cl, जो नेसेंट क्लोराइड है। नेसेंट क्लोराइड AU के साथ मिलेगा और एक ये AuCl3 बना देगा, जो अपर लेयर होगा थोड़ा सा उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और सोना चमचमाता हुआ बाहर आ जाएगा। मम्मी भी खुश, सुनार भी खुश। ठीक है, कहने का मतलब खुश क्यों? क्योंकि उनका सोना साफ हो गया और इससे सोना कुछ मिल भी गया, बाद में वो शायद हो सकता है AU इकट्ठा भी कर ले, कर सकता है। प्लेटिनम के साथ भी ऐसे ही होता है, प्लेटिनम भी एक थोड़ा सा कॉस्टली मेटल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज ऑफ HCl है, जनरल यूज है। जनरल यूज मतलब जैसे हम एक्वारीजिया का प्रिपरेशन करने में यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरीन और क्लोराइड का प्रोडक्शन में यूज करते हैं, डाई, ड्रग्स, पेंट्स। और AgCl जो फोटोग्राफिक केमिकल होता है उसको प्रोडक्शन में हम यूज कर सकते हैं HCl का। ग्लूकोज बनाते हैं स्टार्च से, वहाँ पे यूज होता है। इंडस्ट्री में मेटल पिकलिंग में हेल्प करता है। मेटल पिकलिंग क्या होता है कि जब हम मेटल को क्लीन करता है उस टाइम, ठीक है, क्लीनिंग मेटल सरफेस। फॉर प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। आगे क्या है? रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन सीड्स, तो आयरन सीड से रिमूव करने के लिए होता है। मेडिसिन की तरह यूज होता है। मान लेते हैं किसी का जो उसके गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करता है? डाइल्यूट HCl। इससे होगा क्या कि जो एक्टिविटी है वो क्या अच्छी हो जाएगी और खाना जल्दी पचेगा, गैस नहीं बनेगा, ये सारी चीजें होती हैं। कुछ टेस्ट हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, टेस्ट क्या है? एक तो स्मेल करके हम देख लेंगे कि वो कैसे स्मेल कर रहा है। तो स्मेल कैसे करता है? इरिटेटिंग स्मेल होता है उसका। दूसरा क्या? ये ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड बना देगा क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है। जब हम NH4OH से रिएक्ट करवाएंगे तो व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन होगा। हमने देखा था किसमें? हाइड्रोजन क्लोराइड वाले पार्ट में। ठीक है, आगे क्या है? वो भी वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। आगे क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऑन एक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जो हम टेस्ट पढ़े थे। ये कौन सा है? ये रहा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था यही है। AgCl का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीनिश सैलोइज फ्यूम फॉर्म होगा क्लोरीन का, जो लिबरेट होगा कब? जब कॉन्क HCl इज हीटेड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो मैग्नीज ऑक्साइड है, रेड लेड है या लेड ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन। एक बार शो कर देते हैं वो स्लाइड, आप देख लीजिएगा। और ये है वो स्लाइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड और ये रेड लेड है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शंस पे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि a solution of hydrogen chloride in water turns blue litmus red and conduct electricity, while a solution of the same gas in toluene has no effect on litmus, does not conduct electricity। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब उसको टोल्यूएन में डिजोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, ये आयोनाइज नहीं होता है, उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इस वजह से क्या वो लिटमस H+ आयन उसमें रहेगा नहीं, तो लिटमस टेस्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, और जब ये आयनाइज नहीं होंगे, पोलर नहीं होंगे, बाइपोलर नहीं होंगे, तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो आप कैसे बनाया सकते हैं? रेफर टू द फ्लो चार्ट डायग्राम एंड गिव्स द बैलेंस इक्वेशन विद द कंडीशंस इफ एनी फॉर द फॉलोइंग कंजर्वेशन कन्वर्जन A to D। ठीक है, ए से A to D, यहाँ से कैसे ये सारी ABCD बन रहे हैं, इसका एक कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शो कराना है। ठीक है, तो आप दोनों जो पार्ट हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक, वहां से आप कोरिलेट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।